गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 का नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज के अंदर यहाँ पे 3.1 देखेंगे। 3.1 के अंदर आपको ये शेप दे रखी है। इन शेप में से आपको बताना है कि कौन सी शेप साधारण वक्र है, कौन सी साधारण बंद वक्र है, कौन सी बहुभुज है, कौन सी उत्तल बहुभुज है और कौन सी अवतल बहुभुज है। तो यहाँ पे देखेंगे बंद वक्र क्या है, साधारण वक्र क्या है। देखिए, जिस भी आकृति के अंदर एक तो डबल आकृति नहीं होनी चाहिए, सिंपल आकृति होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे में जो बना हुआ है। देखो फर्स्ट एक रेखा से आराम से बना हुआ है, ये इसके अंदर रेखाएं हैं सिर्फ। तो एक तो फर्स्ट नंबर का जो साधारण वक्र है, सेकंड नंबर में भी रेखाओं से बना हुआ है, ये भी साधारण वक्र है। थर्ड नंबर पे देखिए शेप तो है लेकिन डबल आ रही है, तो डबल आ रही है तो ये साधारण में नहीं गिनेंगे इसको अपन। और फोर्थ के अंदर भी डबल है, देखो ये त्रिभुज बन गया, ये अलग त्रिभुज, मतलब मिक्स जो भी है इसको भी नहीं गिनेंगे। यहाँ पे सिंपल सा एक ड्रॉ किया हुआ है तो इसको ले लेंगे फिफ्थ नंबर। 6 नंबर में देखेंगे ये भी सिंपल बना हुआ है तो इसको भी ले लेंगे। 7th नंबर है, ये भी सिंगल एक बार में बना हुआ है। 8th नंबर देखिए, यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ है और फिर ये थोड़ा ओवल शेप में ये बना हुआ है तो इसको भी नहीं लेंगे। तो इसके अंदर साधारण वक्र जो हैं फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 6 और 7। अब यहाँ पे देखेंगे साधारण बंद वक्र। तो देखिए साधारण वक्र जो हैं उनमें से ही साधारण बंद वक्र आएंगे। तो बंद हैं सभी, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 6, 7 सारे के सारे बंद हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, 6 एंड 7। मतलब जो साधारण वक्र हैं वही साधारण बंद वक्र है। अब देखेंगे बहुभुज। बहुभुज सिर्फ वो होता है जो रेखाखंडों से बनी हुई आकृति हो। देखो ये रेखाखंडों से बनी है, बिल्कुल ये बहुभुज है। ये भी रेखाखंडों से बनी है, बिल्कुल बहुभुज है। ये रेखाओं से बनी हुई है, 4 रेखाएं हैं इसमें। इसी तरह ये रेखाओं से बना हुआ नहीं है तो ये बंद आपका बहुभुज नहीं होगा। 4th नंबर रेखाओं से बना हुआ है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बहुभुज। 5th रेखाओं से बना हुआ नहीं है, इसमें रेखा तो है पर ये थोड़ी, ये आपकी सर्किल, ये शेप थोड़ा सर्किल टाइप में जा रही है। सिर्फ रेखा होती पूरी तो ये बहुभुज होता, ये भी नहीं लेंगे। इसके अंदर ये देखो गोला बन रहा है पूरा, ये भी बहुभुज नहीं है। इसके अंदर भी ओवल शेप आ रही है, ये भी बहुभुज नहीं है। तो सिर्फ रेखाओं से थी फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और 4th नंबर, इसको ही हम क्या में लेंगे, बहुभुज में। अब बात आती है उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है, सबसे पहली चीज़ उत्तल बहुभुज वह है जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री होना चाहिए। क्या इसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो देखो समकोण, ये तो 90-90 का बन रहा है, प्रत्येक कोण 180 होना पॉसिबल नहीं है। पर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कोण है और ये वाला कोण और ये कोण आपस में बराबर लग रहे हैं और बराबर कोण है आमने सामने के, तो इसके अंदर 180 पॉसिबल हो सकता है। इसलिए हम लेंगे उत्तल बहुभुज को सेकेंड नंबर पे। सेकंड नंबर का है जो उत्तल बहुभुज हो जाएगा हमारा। बहुभुज हमारे पास 3 ही थे, फर्स्ट, सेकंड और 4th, जिनमें से ये दोनों नहीं है, सिर्फ सेकंड को हम लेंगे उत्तल बहुभुज में। अब यहाँ पे देखेंगे अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज वह बहुभुज होता है जिसके अंदर कम से कम एक 180 डिग्री का कोण हो। तो यहाँ पे देखिए अगर ये 90 है तो पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ पे एक 180 डिग्री का कोण हो, और अगर यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी एक 180 डिग्री का हो सकता है। तो इसलिए फर्स्ट एंड 4th ये आपके हो जाएंगे अवतल बहुभुज। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट डाउन करें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज की परिभाषा लिखेंगे और फिर ये पूछ रहा है यदि 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हों तो समबहुभुज को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समबहुभुज क्या है। समबहुभुज है जिसका अंतःकोण बराबर हो। पहली चीज है जिसका, वह बहुभुज जिसका अंतःकोण क्या हो, बराबर हो। दूसरी चीज इनकी भुजाएं भी बराबर हो, उस बहुभुज की क्या हो, भुजाएं बराबर हो। और अगर अंतःकोण बराबर होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाह्य कोण भी क्या हो, बराबर हो। अगर ये तीनों कंडीशन है तो हमारा वो होगा समबहुभुज।
अब देखेंगे तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या नाम है। तीन भुजाएं हमेशा जो समान बहुभुज है उसके लिए हम लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज जो है उसमें तीनों भुजाएं समान होती है, तो यह एक हमारा समबाहुभुज हो जाएगा जो कि तीन भुजाओं का है। चार भुजाओं का अगर पूछे आपसे तो आपको समबाहुभुज में लिखना है वर्ग, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं आपस में समान होती है। छह भुजाओं में पूछे तो आपको लिखना है सम षडभुज। षड यानी छह भुजाएं जिसकी छह भुजाएं समान हो। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3.1 जो एक्सरसाइज है वो पूरी हुई। तो हमारी 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अब देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर दो ये आकृतियां दे रखी है। इस आकृति के अंदर देखिए सभी में कोणों का मान है, पर ये यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है। इस x का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे जो देखिए। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, आपको मैंने बताया था कि ये जो बाह्य कोण है इनका योग 360 या 360 डिग्री होगा। तो देखिए बाह्य कोण कौन से हैं, एक तो 125, एक ये वाला 125 जोड़ देंगे, एक ये तीसरा कोण है x, इसको भी जोड़ देंगे और तीनों मिला के कितने डिग्री के हो जाएंगे, 360 डिग्री के। इस तरह से करना है। 125 में 125 जोड़ेंगे तो आएगा 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पे x को तो इधर ही रख लेंगे और 360 के पास में चल जाएगा 250, प्लस का है उधर जाके हो गया ये माइनस का। 360 में से 250 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। इस क्वेश्चन में भी सेम यही है, बाहर के जो भी कोण हैं इनका योग होता है 360। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ अंदर समकोण है तो ये बाहर भी क्या बनेगा, समकोण बनेगा। तो फर्स्ट नंबर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री प्लस x डिग्री और प्लस में 70 डिग्री, बराबर में कर देंगे 360। सबका योग हो जाएगा 360। 9 और 6 15, 15 के अंदर 9 जोड़ेंगे 24 और 24 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 31, मतलब 310 डिग्री प्लस ये आ जाएगा x डिग्री बराबर में 360। यहाँ पे भी x को अलग सेपरेट कर लेंगे और 360 के पास 310 जाएगा माइनस में, 360 में से 310 गए तो आ जाएगा आपके पास x का मान 50 डिग्री। इस तरह से कर सकते हो। इनको जोड़ा तो 310 आए और प्लस में x, 310 उधर जाके माइनस का हो गया और 310 को 360 में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। इस तरह से ये दोनों सवाल आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट डाउन करो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हो और एक 15 भुजाएं हो। ध्यान रखना, जब भी बाह्य कोण का माप पूछेगा तो हमेशा याद रखना है 360 जो है उसमें भाग दे देंगे हम किसका, भुजाओं का। तो यहाँ पे देखिए 9 भुजाएं हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन 360 जो है उसके अंदर पहले 9 का भाग देंगे तो 9 चौको 36 और एक ही आ गया 4। यहाँ पे आ गया हमारे पास 40 डिग्री का बाह्य कोण। सेकंड यहाँ पे है 15 भुजा तो 360 में इस बार भाग देंगे हम 15 का भाग देंगे तो 15 दूनी 30, 6 बचेगी, 15 चौको 60, 24 डिग्री। इस तरह से आपके पास ये दोनों बाह्य कोण आ गए। इनका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे बनेगा, बाह्य कोण की माप बराबर 360 बटा n, जहाँ पर n जो है वो भुजाओं की संख्या है, n जो है वो भुजाओं की संख्या है। इस तरह से इस फॉर्मूले को लगा के आप बाह्य कोण की माप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड को देखिए, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। पहले आपको बाह्य कोण की माप दी थी और भुजाएं निकलवा रहा था, इस बार भुजाएं दे रखी है और बाह्य कोण की माप पूछ रहा है। तो इसका हम कैसे करेंगे, देखिए
हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाएं कैसे ज्ञात होती है? भुजाएं बराबर वही 360 के नीचे क्या किसका भाग देंगे हम? 360 के नीचे देंगे बाह्य कोण की माप का भाग, बाह्य कोण की माप। तो यहाँ पे देखिए 360 जो है उसके किसका भाग देंगे हम? 24 का। तो यहाँ पे 24 का भाग देंगे हम। 24 एकम 24 और 24 36 में से 24 गए तो हमारे पास बचेंगे 12। 12 के आगे 0 लग के बन गया 120। 24 पंजे 120। तो यहाँ पे आपकी जो भुजाएं आ गई वो कितनी आई? 15 भुजाएं। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हुआ। अगर भुजाएं पूछ रहा है और बाह्य कोण की माप देगा तो भी 360 में भाग देना है, और बाह्य कोण की माप दे रखी है और भुजाएं पूछ रहा है तो भी 360 का भाग देंगे हम। भुजाएं दे रखी है और बाह्य कोण पूछ रहा है तो भी 360, और बाह्य कोण दे रखा है और भुजाएं पूछ रहा है तो भी 360 में भाग देंगे। इसी तरह यहाँ देखिए, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका अंतःकोण 165 डिग्री का हो। यहाँ पे डायरेक्ट भाग नहीं देंगे क्योंकि इस बार बाह्य कोण ना देकर आपको दे रखा है अंतःकोण। तो इसको कैसे करेंगे? पहले हम बाह्य कोण निकालेंगे इसका। बाह्य कोण कैसे निकालते हैं? बाह्य कोण निकालने का ये तरीका है, 180 में से हम अंतःकोण को माइनस कर देंगे। 180 में से अंतःकोण को माइनस करेंगे तो देखिए 180 माइनस अंतःकोण है 165 डिग्री का, तो इस आएगा 15 डिग्री। तो आपके पास जो इसका बाह्य कोण की माप है वो 15 डिग्री आ गई, और 15 डिग्री जो आई है बाह्य कोण की माप, इससे हम ज्ञात करेंगे इनकी भुजाओं की संख्या। भुजाओं के लिए आपको ऊपर भी फॉर्मूला बताया है मैंने। भुजाएं कैसे ज्ञात होती हैं? 360 में बाह्य कोण की माप का भाग। तो 360 डिग्री में बाह्य कोण की माप 15, इसका क्या कर देंगे? भाग। तो यहाँ पे 15 का भाग अगर इसमें देंगे तो 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। तो यहाँ पे 24 भुजाएं आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने लायक है। अंतःकोण दे रखा है, पहले बाह्य कोण निकाला और फिर हमने भुजाओं की संख्या ज्ञात करेंगे। इस तरह से इसको नोट डाउन करो। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो? और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? तो दोनों चीज़ हम पहले पता लगाएंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है समबाहुभुज संभव है जिसके बाह्य कोण की माप 22 डिग्री है। आपको बाह्य कोण दे रखा है 22 डिग्री का, और भुजाओं की संख्या आप ज्ञात करेंगे। भुजाओं की संख्या तो आपको पता है किस में भाग देंगे 22 का? 360 में। बिल्कुल 360 के अंदर भाग देंगे हम 22 का। इसको काट सकते हो आप 2 से। 2 से 1 कटेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180, और 2 से 1 कटेगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ पे देख रहे हैं हम 180 के अंदर 11 का पूरा भाग नहीं जाता, तो यह अपूर्णांक है। अपूर्णांक यानी एक पूर्ण संख्या नहीं आएगी, ये पॉइंटों में आएगा। अपूर्णांक है जो कि समबाहुभुज संभव नहीं है, क्योंकि अगर ये पूरा भाग नहीं जा रहा तो इस ऐसे बाह्य कोण की माप हो ही नहीं सकती, 22 डिग्री हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है किससे? 360 से। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या यह बाह्य कोण की माप तो नहीं है लेकिन अंतःकोण की माप हो सकती है? इसको भी चेक करते हैं। अगर अंतःकोण निकालेंगे हम तो अंतःकोण के लिए सबसे पहले बाह्य कोण होना चाहिए। अंतःकोण दे रखा है आपको 22 डिग्री। इसके लिए पहले निकालेंगे हम बाह्य कोण, और बाह्य कोण निकालने के लिए अंतःकोण से क्या करते हैं? 180 में से घटाएंगे अंतःकोण को, तो इस तरह से आ जाएगा ये आपके पास 158 डिग्री। माइनस कर दिया, 158 डिग्री आ गया। अब देखेंगे क्या 360 के अंदर 158 का भाग जाएगा पूरा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या? अपूर्णांक आ गया। अपूर्णांक है, अतः ऐसा बहुभुज या ऐसा समबाहुभुज संभव नहीं है। अगर ये पूरा भाग चल जाता है इसका
तब तो ये समबहुभुज संभव होता, लेकिन यहाँ बाह्य कोण से भी संभव नहीं है क्योंकि यहाँ भी पूरा भाग नहीं गया और अंतःकोण में भी पूरा भाग नहीं गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही समबहुभुज संभव नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है, और सेकंड क्वेश्चन है किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, सबसे पहले हम बात करें तो समबहुभुज सबसे छोटी आकृति है हमारे पास समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर जो इसका प्रत्येक कोण है, इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा तो कम से कम भी कितना मान हुआ, 60 डिग्री। अतः इसका अंतःकोण कितने का हो सकता है, 60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है तो अंतःकोण का मान कम से कम कितना होगा, 60 डिग्री। और क्यों होगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसमें प्रत्येक कोण ही क्या होता है, 60 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये पूछ रहा है कि अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण, अधिक से अधिक बाह्य कोण निकालेंगे तो समबाहु त्रिभुज का यदि अंतःकोण 60 डिग्री है तो बाह्य कोण कैसे निकालते हैं, 180 में से माइनस कर देंगे 60 को तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो अधिक से अधिक कितने डिग्री का कोण संभव है, 120 डिग्री का। और कम से कम कितने डिग्री का अंतःकोण संभव है, 60 डिग्री का। इस तरह से करेंगे हम इस वाली एक्सरसाइज को। 3.2 आपकी हो गई, 3.3 और 3.4 बची है, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इसको पढ़िए। ओके, थैंक यू।